हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित इस प्रकार से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द आपको बताना है, जल्दी से बताएं। मुमुक्षु एक तत्सम शब्द का उदाहरण है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द यानी कि जो गलत लिखा हुआ है वही आपको बताना है। आध्यात्म गलत लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है, ये आपसे पूछा गया है। उन्मेख, उन्मेख एक तद्भव शब्द है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांतित शब्द का सटीक विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा लौकिक का सटीक विलोम शब्द अलौकिक, पहला ऑप्शन करेक्ट। सरदम्म का आपको संधि विच्छेद बताना है कि सरदम्म का संधि विच्छेद क्या होगा। सत्य प्लस धर्म, चौथा ऑप्शन करेक्ट, व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य आपको बताना है जिसमें गलती है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, गलत। उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके शुद्ध गाय नहीं आएगा, गाय का शुद्ध घी आएगा। ठीक है, बी पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 26,200 या 382 पदों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी, है ना। और जो बढ़ा करके अब लगभग 35,000 पद हो गए हैं, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों को एक प्रॉपर नौकरी पाने का। तो ऐसे में आपको एक बुक, ऐसी बुक की आवश्यकता होती है जो आपको पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख करके उस बुक को तैयार किया गया हो। तो चक्षु पब्लिकेशन की ये वैसी ही बुक है जिसमें 5 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं पिछले साल के। 3,000 से ज़्यादा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये बुक बिल्कुल न्यू सिलेबस जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयार की गई। इस बुक की और खासियत क्या है बताता हूँ। जैसे आप प्रैक्टिस सेट को ही ले लीजिए, जो कि 2019 का दिया गया है, जिसमें आपको कोई क्वेश्चंस का अगर डाउट होता है तो आपको देखो बिल्कुल व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है उस क्वेश्चंस का। यहाँ पर मैं आपको देखो ये उत्तरमाला दी हुई है, फिर व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है, एक से लेके पूरा 150 क्वेश्चन तक। तो समझ गए। तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, और जब इस बुक से आप तैयारी कर लो तो उसके बाद तो फिर आप चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट वाली भी बुक ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल न्यूली पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो इन लोगों ने इंक्लूड किए हुए हैं, और 8 पिछले साल के सॉल्व पेपर हैं। तो पूरा आप लोगों को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन है वो एक ही जगह मिल जाएगा। बुक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मार्केट में अवेलेबल है। पास के बुक स्टोर पे आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं। लाघव का विपरीत शब्द आपको बताना है कि लाघव का विपरीत शब्द क्या होगा। विस्तार लाघव का विपरीत शब्द होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। सिर उठाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताएं। सिर उठाना। विद्रोह करना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो उसको बोलेंगे छिद्रान्वेषी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्त्रीलिंग का शब्द अलग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से बताएं। हरकत एक स्त्रीलिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मृग नयन में कौन सा समास है? मृग के समान नयन, उसी को तो बोलेंगे मृग नयन। और जब के समान की हिंदी निकलती है तो वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पक्षी शब्द का तत्पर्यवाची शब्द क्या है, ये आपसे पूछा है। द्विज पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कर का अर्थ नहीं होता है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17। सूर्य कर का अर्थ नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
आंख के अंधे गांठ के पूरे श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? डी आंगना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जो कठिनाई से मिलता हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे दुर्लभ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20। अश्विनी एक स्त्रीलिंग शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अभी अभी राधा सो गई, इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा काल है। आसन्न भूतकाल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? जल्दी बताएं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लड़के लड़के से कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। से और के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? तो किस कारक का प्रसर्ग है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कर्ण कारक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यातुधान का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। राक्षस और निशाचर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है, इस वाक्य में आपको बताना है कि मक्खी मारना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।